एक कथा कहता हूँ, सदियों पुरानी बात है। एक चित्रकार था, एक बहुत ही योग्य चित्रकार, महान चित्रकार। उस चित्रकार के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें परमात्मा की झलक दिखाई देती हो, जिसमें सुंदरता दिखाई देती हो, जिसमें ईश्वर की झलक हो, जिसमें संतुष्टि हो, वो दिखाई देता हो जो संसार के पार देखा जा सकता हो। ऐसी आँखों को मैं खोजूं। और उसने खोज प्रारंभ की। 1 साल खोजा, 2 साल खोजा, 5 साल खोजा और 10 साल खोजने के बाद उससे कहीं दूर पहाड़ों पर एक चरवाहा दिखाई दिया। जो चरवाहा उसकी आंखें देखने पर, आंखों में आंखें डाल के बैठने पर ये दिखाई पड़ता था कि वो आंखें कहीं दूर देखती थी और उनमें वो संतुष्टि थी जो कुछ पा लेने के बाद होती है। बहुत ढूंढने के बाद, सैकड़ों लाखों व्यक्ति तलाशने के बाद, हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने के बाद, बड़े बड़े महलों में जाने के बाद ये चरवाहा उसके हाथ आया था। तो वो जाने ना देना चाहता था। बैठ गया चरवाहे के सामने और बोला, मैं तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। चरवाने का मुझे कोई आपत्ति ना है, बना सकते हो। उस चरवाहे की आँखों में सुंदरता, आँखें देखने पर यह प्रतीत होता था कि एक झलक परमात्मा की है और इसने वो सब पा लिया है जो कि इसके अंदर संतुष्टि है। और ईश्वर की उसके चेहरे के रूपरेखा में, भाव भंगिमा में साक्षात ईश्वर के दर्शन जैसे होते थे। चित्रकार ने उसका चित्र उकेरा अपने कैनवास पे और उस चित्र को वो ले आया। उसकी लाखों प्रतियां बिकी और चित्रकार बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने कुछ ईश्वर के अंश को बना करके कुछ लोगों को दिया, जिससे लोग ये जान पाएँ कि संतुष्टि या ईश्वर का जो दर्शन है वो कैसा होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लाखों प्रतियां बिक गई उस चित्र की और चित्रकार बुजुर्ग होने आया। धीरे धीरे 50 साल बीत गए और चित्रकार वृद्ध हो गया। और अपने इस जीवन के अनुभव में अब उसे ये समझ आया कि दुनिया में ईश्वर ही नहीं है, और भी है कुछ। वो और भी क्या है? तो उसे ये समझ आया कि शैतान भी है, अच्छाई तो है ही, बुराई भी है। तो क्यों ना मैं अब एक बुराई का भी चित्र बनाऊं इस उम्र में, तो और ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे और मेरा चित्र भी पूरा हो जाएगा। एक चित्र सकारात्मकता का और एक चित्र नकारात्मकता का हो जाएगा। एक ईश्वर का चित्र होगा और एक शैतान का चित्र हो जाएगा। अब उसने इस अपनी वृद्ध उम्र में, बुजुर्ग उम्र में, बूढ़े हो चले अपने हाथों से, पैरों से तलाश जारी की और वो सैकड़ों हजारों जगह ऐसी गया जहाँ पर उसने सोचा मैं किसी शैतान को, किसी दुष्ट को खोजूं। तमाम कारागृहों में गया, तमाम खराब जगहों पर गया, तमाम ऐसी जगहों पर गया जहां अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, इस तरह के सारी चीज़ें होती थी। और उसको कहीं वो व्यक्ति ऐसा ना मिला जिसके चेहरे से ही नरक के दर्शन होते हों, क्रूरता बरबस ही दिखाई दे जाती हो। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक कारागृह में ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके चेहरे से ही नरक बाहर मानो आ जाएगा, ऐसा प्रतीत होता था। उस व्यक्ति ने 10-12 कत्ल किए थे और बस उसको मृत्युदंड की सज़ा बस होने ही वाली थी। उसके चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी कि बस देखकर उसे ये प्रतीत ही होता था कि ये साक्षात
दुष्ट है, राक्षस है, और आँखों में उसके नरक स्पष्ट दिखाई देता था। और उस चित्रकार ने उसके चित्र को बनाया, और जब चित्रकार का चित्र पूरा हो गया तो अब वो अपने पहले बनाए हुए जो उसने युवा अवस्था में चित्र बनाया था उसको भी लेकर आया, और अब जो कारागृह में ये चित्र बनाया था उसको भी उसने पास रखा। और उसने अब ये देखना चाहा कि कौन सी कलाकृति मेरी उत्तम बनी है, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। ये तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा था चित्रकार के लिए। चित्रकार मुक्त हो गया था, दोनों ही चित्र अद्भुत थे, और ये तय करना मुश्किल था कि कौन सा चित्र, कौन सी कलाकृति उत्तम बनी है। दोनों ही चित्र श्रेष्ठता की पराकाष्ठा थे। कलाकृतियों में हाथ का हुनर स्पष्ट दिखाई देता था। अब कला की दृष्टि से उन दोनों चित्रों में भेद करना बहुत कठिन था। वो कलाकार चित्रकार इस पसोपेश में ही पड़ा था कि कौन सा चित्र बेहद सुंदर है, बेहद लाजवाब है, मेरी कला की अनुपम कृति है, कि तभी पीछे से उसे एक रोने की आवाज़ आई, और उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो कैदी रो रहा था जिसकी अभी अभी उसने तस्वीर बनाई थी। उसके रोने की आवाज़ उस चित्रकार के कानों में पड़ी। उसने पलटकर पीछे देखा। चित्रकार हैरान हुआ। उसने पूछा उस कैदी से, मेरे दोस्त तुम क्यों रोते हो? इन चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ़ हुई? तुम्हें रोना क्यों आया भाई? कैदी बोला, मैंने इतने दिन छिपाने का प्रयास किया, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। और तुम्हें शायद ये पता नहीं है चित्रकार महोदय, जो तुमने पहली तस्वीर जो बनाई थी वो मेरी ही थी, और आज जो तस्वीर तुमने मेरी बनाई है वो भी मेरी ही है। ये दोनों तस्वीरें मेरी ही हैं। और पहाड़ पर जो 50 साल पहले तुम्हें जो आदमी मिला था, जो चरवाहा मिला था, वो मैं ही था। और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने उन गुजरे सालों में कौन सी यात्रा पूर्ण की, पुण्य से पाप की या स्वर्ग से नरक की? क्या यात्रा मैंने पूरी की? अब ये कहा नहीं जा सकता कि ये कहानी कहाँ तक सच है, लेकिन ये कहानी सत्य हो या मत हो, लेकिन ये तो निश्चय ही कहा जाता है कि हर आदमी के जीवन में दो तस्वीरें होती हैं। उसके दो पहलू होते हैं जीवन के। हर आदमी के भीतर परमात्मा का निवास है, और हर आदमी के भीतर शैतान का भी वास है। दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं एक ही इंसान में। एक ही इंसान में सकारात्मक चीज़ें भी होती हैं, और एक ही इंसान में, उसी इंसान में नकारात्मक तत्व भी पाए जाते हैं। हर आदमी के भीतर स्वर्ग की भी अपार संभावनाएं हैं, और हर आदमी के अंदर नरक की भी बहुत संभावनाएं हैं। हर आदमी के भीतर कुरूपता और कूड़े कचरे के गंदे ढेर भी बन सकते हैं, और हर आदमी के भीतर सुंदरता की तस्वीर भी पैदा हो सकती है। और प्रत्येक व्यक्ति इन दो छोरों के भीतर यात्रा कर रहा है, और वो व्यक्ति किसी भी छोर को छू सकता है, चाहे वो सकारात्मकता का हो या नकारात्मकता का, स्वर्ग का हो या नरक का। और ज़्यादातर लोग नरक के छोर को छू लेते हैं, और बहुत कम लोग, बिरले ही ऐसे होते हैं जो परमात्मा का दर्शन अपने भीतर कर पाते हैं, अपने अंदर परमात्मा को उभार पाते हैं। दोनों ही तुम्हारे भीतर हैं, परमात्मा भी और शैतान भी। अब ये तय हमें करना है कि हम क्या उभारते हैं अपने जीवन में। क्या तुम अपने जीवन में परमात्मा को उभार पाने में सक्षम हो? ऐसा सोच सकते हो? क्या हम वो प्रतिमा बनना पसंद करते हैं जिसमें परमात्मा की झलक आती हो, या फिर वो प्रतिमा बनना पसंद करते हैं जिसमें नरक की, राक्षसों की झलक दिखाई देती हो? और ये कैसे हो सकता है कि आदमी का जीवन परमात्मा की प्रतिमा बन जाए, या आदमी का जीवन एक सुगंध बन जाए, एक भीनी भीनी खुशबू आती हो आदमी के जीवन से,
ऐसा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य उसे जान ले जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती? ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य वहाँ प्रवेश कर जाए जहाँ परमात्मा का मंदिर है? और होता तो उल्टा ही है। बचपन में तो हम अपने जीवन के स्वर्ग में होते हैं और बुजुर्ग होते होते, बूढ़े होते होते हम नरक में पहुँचने की तैयारी करने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा पतन होता जाता है। और बचपन में तो हम किसी निर्दोष संसार की अनुभव करते हैं, और जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं वैसे वैसे तमाम तरीके की बीभत्सताएं शामिल होती जाती हैं, तमाम तरीके के नरक पैदा होते जाते हैं। और बड़े होते होते हम एक छल और कपट से भरा हुआ मार्ग तय कर लेते हैं, और बूढ़े होते होते हम छल और कपट से भर जाते हैं। हम केवल शरीर से ही बूढ़े नहीं होते बल्कि आत्मा से भी बूढ़े हो जाते हैं। शरीर तो दीनहीन होता ही है, साथ ही आत्मा भी दीनहीन और पतित होती जाती है। क्या ये यात्रा सही है स्वर्ग से नरक की ओर? होना तो इससे उल्टा चाहिए कि हम आनंद की ओर बढ़ते रहें और स्वर्ग की तरफ पहुँचें। अगर कोई कष्ट है भी या कोई नरक है भी तो उसको हम अपने अनुभवों के आधार पर, जीवन के उन अनुभवों से उसको स्वर्ग की तरफ ले जाएं, उस यात्रा को स्वर्ग की तरफ करें, जीवन को स्वर्ग बनाएं और उस अंधकार से प्रकाश की तरफ पहुँचें और मृत्यु से अमृत की ओर चलें। अपने व्यक्तित्व को स्वर्ग तक ले जाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा का संवर्धन उस व्यक्ति में होना चाहिए, ऊर्जा का स्रोत उस व्यक्ति में होना चाहिए। और जब तक ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होता तब तक ये अपनी यात्रा को नरक से स्वर्ग की तरफ नहीं ले जा सकता। बचपन का जो स्वर्ग है उसे स्वर्ग में परिवर्तित नहीं कर सकता, ना ही वो हो सकता है। वो शनै शनै ऊर्जा का ह्रास होता जाता है और वो स्वतः ही उस नरक के रास्ते पर चलता चला जाता है, कुटिलता के रास्ते पर अग्रसर होता रहता है और अपने जीवन को एक कूड़े करकट का ढेर बनाने की पूरी तैयारी कर लेता है। जो दीनहीन है वो स्वर्ग तक नहीं जा सकते, शक्तिहीन स्वर्ग नहीं बना सकते जीवन को। जब तक कि शक्ति का संवर्धन नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर नहीं है तो आप अपने जीवन को स्वर्ग जैसा नहीं ले जा सकते। और शक्ति के संवर्धन के लिए ज़रूरी है कि आप आनंदित हों और खुश रहें। जीवन के सत्य स्वर्ग उनके लिए नहीं है जो दीनहीन हो जाते हैं शक्ति को खोकर। शक्ति का संवर्धन, शक्ति का स्रोत जब होगा तभी हम अपने जीवन को स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। और जो शक्ति का संवर्धन नहीं कर पाते वो उस यात्रा पर नहीं चल पाते। और शक्ति का संवर्धन धर्म का सूत्र है। किस प्रकार से शक्ति का संवर्धन किया जाए, कैसे शक्ति संवर्धन हो, कैसे शक्ति के उभलते हुए भंडार हो जाएं। शक्ति को खोकर व्यक्ति धीरे धीरे निर्बल बनता जा रहा है और सब खो जाता है, भीतर केवल रिक्तता ही रह जाती है। खालीपन के अतिरिक्त भीतर और कुछ नहीं छूटा दिखाई देता। इसलिए शक्ति का संवर्धन बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने बचपन के स्वर्ग को जीवन के वृद्ध होने के क्षणों में भी स्वर्ग जैसी अनुभूतियाँ पाई जा सकें। जैसी अनुभूति हम अपने बचपन में आनंदित होकर के, बेपरवाह होके, बिना किसी चिंता के एकदम खुश और प्रसन्न रूप में रहते हैं, ठीक वैसा ही अनुभव हम जीवन के उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी पा पाएँ। उस कुटिलता से दूर रहें। उस शक्ति संवर्धन के बिना ये संभव नहीं है। और वो शक्ति संवर्धन कब हो सकता है? जब आप उस शक्ति के उस पुंज को जानें, समझें और अपने शक्ति के जो ह्रास है, जो शक्ति का अपव्यय है, उस अपव्यय को
रोकने का प्रयास करें और उसकी जगह शक्ति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करें। शक्ति के सोर्स बनने पर ध्यान लगाएं। अपने आप को एक उबलता हुआ शक्ति का केंद्र बनाएं। और ये संभव है कि आप शक्ति का केंद्र बन सकते हैं, शक्ति का संवर्धन कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी संभव है और ये संभव है केवल 2 चीज़ों से, जिनमें से एक ध्यान है। ध्यान से बहुत आसानी से आप शक्ति का संवर्धन कर सकते हैं। सही तरीके से अगर ध्यान करना आ जाए तो आप ध्यान से ऊर्जा का संवर्धन कर सकते हैं। सही तरीके से ध्यान अभ्यास के बाद आ ही जाता है। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो अगर आप अभ्यास करते हैं ध्यान का, अपने आप को धोखा नहीं देते हैं, केवल आंखें बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। और धीरे धीरे आप सही प्रकार से ध्यान करना सीखते हैं तो आप एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं और अपनी यात्रा को स्वर्ग से स्वर्ग तक जारी रख सकते हैं।